जय सिया राम दोस्तों, मैं संतोष परमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा की। तो कथा कुछ यूँ है कि एक बार युद्ध जीतने के बाद जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया था और सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ बैठे हुए थे, तो महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसका महत्व क्या है और उसकी व्रत कथा क्या है, कृपया उसे बताइए। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत महत्व है। यह देवशयनी एकादशी भक्तों के पापों का नाश करने वाली होती है एवं उन्हें धन धान्य से संपन्न करने वाली होती है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रहता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है और दान इत्यादि करता है और अगले दिन द्वादशी के दिन इसका पारण करता है, तो उसे उसके पापों से मुक्ति मिलती है। तब युधिष्ठिर जी बोले कि भगवान इस एकादशी का हमें कथा सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कथा सुनाते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, एक बार राजा बलि ने अपने प्रताप से तीनों लोकों को जीत लिया था। तीनों लोकों में हाहाकार मचा तो देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती करी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखा और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए। राजा बलि का एक नियम था कि जब वो यज्ञ करते थे उसके बाद उनके द्वार पर जो भी याचक आता था वो उसे कभी भी खाली हाथ लौटाते नहीं थे। जब उन्होंने वामन भगवान से पूछा कि भगवान आपको क्या चाहिए, तो भगवान ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने संकल्प लिया और 3 पग भूमि के लिए मान गए। तब भगवान ने अपने 2 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया और तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के शीश पर रखा और राजा बलि को पाताल में भेज दिया। तब भगवान ने राजा बलि से बोला कि बलि, आप मुझसे आशीर्वाद मांगिए, मुझसे वरदान मांगिए, मैं बिना वरदान के नहीं जा सकता, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि भगवान, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ आप मेरे द्वार पर द्वारपाल का काम करेंगे, यानी कि मैं जब अपने घर से निकलूँ तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए मेरे द्वार पर। इस प्रकार भगवान बलि के वचनबद्ध हो गए और बलि के यहाँ उनके द्वारपाल बन के रहने लगे। इधर भगवान हर समय उनके द्वार पर रहने लगे तो संसार में सभी काम रुकने लगे। तब लक्ष्मी जी पाताल में गईं और राजा बलि को उन्होंने अपना भाई बनाया और रक्षा सौंपा। तब राजा बलि ने बोला कि लक्ष्मी जी, अब आप मेरी बहन बन गई हैं तो आप मुझसे वर मांगिए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मांगा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को एक शर्त पे छोड़ा कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी के ये जो 4 मास होते हैं, ये 4 मास आप पाताल में मेरे पास रहेंगे, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार रहेंगे। तब भगवान ने ये वरदान दे दिया। राजा बलि के यहाँ से वो मुक्त हुए। तो देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी के जो 4 मास होते हैं, इनमें भगवान राजा बलि के यहाँ होते हैं। तो इन दिनों किसी भी शुभ कार्य का कोई मुहूर्त नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता है। ऐसी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए, उनके मन को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ और उन्होंने देवशयनी एकादशी के व्रत रहने का संकल्प लिया। इस प्रकार ये कथा यहाँ समाप्त हुई। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया अन्य लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस मामले में जानकारी हो। जय सिया राम।